हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोला जाता है बहुपद। जानेंगे बहुपद क्या है, बहुपद की पहचान करेंगे, बहुपद की परिभाषा को देखेंगे और क्या क्या होता है, इनके टर्म्स और कंडीशंस मतलब इनके बहुपद के बारे में जानेंगे और इनकी डिफिनीशन को अच्छे से हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल ना देर करते हुए हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल ना देर करते चले अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। बहुपद, इन्होंने बोला बहुपद क्या है। बहुपद क्या है मतलब बहुपद, पता चल रहा होगा कि बहुपद नाम से ही पता चल रहा बहुपद है कि कोई ऐसी चीज होगी जिसमें बहुत सारे पद होंगे, लेकिन मैथमेटिकल भाषा में, जिसको गणितीय भाषा में कुछ इस प्रकार बहुपद को डिनोट किया जाता है। मान लिया अपने पास में एक पी एक्स हमने ये नोट कर लिया, ये कुछ इस प्रकार का है। हमने लिखा पी जीरो, यहाँ पे लिखा हमने पी वन एक्स, फिर लिख दिया पी टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डॉट 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 पी एन एक्स की पावर एन। हमने कुछ ऐसा नोट कर दिया मैथ की भाषा में। हमने पी एक्स बराबर इतना पी जीरो पी वन पी टू, यहाँ पे पी एन एक्स की पावर एन नोट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये बहुपद है? नहीं, अभी तो इसको बहुपद नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सारी कंडीशंस होती, लेकिन होता कुछ इसी प्रकार का बहुपद है। मतलब इस टाइप का जो भी सिस्टम अगर लिखा जाता है पदों को जोड़ते हुए फिर घटाते हुए, उसे हम बहुपद बोलते हैं। जहां पर अपने पी जीरो पी वन पी टू पी थ्री ये सब चीजें क्या है, इनको बोलते हैं ये कांस्टेंट है, अचर है। यहाँ पे अचर कौन है? पी जीरो है, पी वन है, पी टू, मतलब यहाँ पे पी जीरो पी वन कॉमा पी टू और कॉमा पी थ्री और डॉट 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 पी एन, ये डॉट 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 पी एन, मतलब अपने पास में ये सारे के सारे क्या है? अचर है। लेकिन जहां पे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन, ये क्या है? ये चर है। मतलब जहां पे एक्स लिखा गया और एक्स स्क्वायर या फिर एक्स की पावर, इनको बोलते चर हैं। ये क्या है? इनको बोलते चर। मतलब इसमें कोई भी बहुपद जिस फॉर्म पे दिया जाता है, सपोज अपने पास में हमने यहाँ एक्स की जगह वाई लिख दिया होता, कि जो सवाल है ये बन जाता, किसमें बन जाता? ये बहुपद बन जाता। बहुपद होता या नहीं होता बात की बात है, लेकिन इसमें चर क्या होता? उसमें चर वाई होता। ऐसे टी लिख देते, पी लिख देते, कुछ भी लिख देते, मतलब चर यहाँ पे बदलते रहते हैं। और इसके बाद में अपने पास में अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये पद क्या है। इसके यहाँ पे पद लिखा और इसके गुणांक लिखा। इन दो टर्म को हम जानते हैं कि पद और गुणांक क्या होते हैं। पद और गुणांक, किसी भी बहुपद में पद और गुणांक होते हैं। सपोज अपने पास में यहाँ पे कितने पद हैं, हमने यहाँ पर तो n पद लिया है, लेकिन एक बहुपद को नोट करके हम समझ लेते हैं, या फिर इसी में समझ ले, हमने 3 पद इसके ले लिया। तो इन्होंने बोला पद क्या है, मतलब जो पद यहाँ पे, जो टर्म्स पद प्लस और माइनस के द्वारा संबंधित होते उन्हीं को बोलते पद है। मतलब इस हिस्से को हम अगर देखें तो यहाँ पर 3 पद हमें दिखाई दे रहे हैं। एक पद यहाँ पे पी जीरो है, दूसरा यहाँ पे पी वन एक्स है, तीसरा यहाँ पे पी टू एक्स स्क्वायर है। हमने 3 पदों पर विचार किया, यहाँ पे 3 पद हमें दिख रहे हैं। फिर आगे अगर देखें, इन्होंने बोला गुणांक क्या होता है, तो गुणांक ऐसे नहीं, यहाँ पे बोलेगा किस चीज का हमें गुणांक चाहिए। इन्होंने अगर हमसे बोला x का गुणांक बताओ, तो x के बगल में जो भी बैठा उसका चिन्ह सहित उठा लेना, वो बनेगा x का गुणांक। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो x के बगल में जो भी बैठा है, मतलब कोई भी वैल्यू बैठी है, उसको चिन्ह सहित उठा लेना, वहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमने नोट कर दिया। सबसे पहले तो हमने इस चीज को नोट किया और यहां देखा कि इसमें पद कितने हैं। तो पद को देखे तो पहला पद है, दूसरा पद और तीसरा पद। यहाँ 3 पदों का एक कोई बहुपद है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ 3 पदों का एक सिस्टम में दिया है। और सिस्टम में अगर हमसे पूछे कि यहाँ में बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कितना बैठा है, वो है 1। हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिंपल से उठा लें। लेकिन अगर एक्स का गुणांक पूछे तो x का गुणांक कितना है, यहाँ माइनस का 5 है, और यहाँ पे 6 का गुणांक कितना है, तो 6 का गुणांक, सॉरी, यहाँ पे x की पावर 1 लिखा जा सकता है, और 1 जो होता है इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0 है। अगर बोले यहाँ पे x की पावर 0 बताओ, x की पावर 0 का गुणांक हमें चाहिए, तो वो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, x की पावर 0 का गुणांक 6 होगा। कभी कभी इस चीज को हम अचर बहुपद बोलते हैं, अचर पद भी बोल देते हैं, और एक अचर बहुपद होता है, अभी मिलेंगे उससे। यहाँ पे अचर पद कितना है? 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स का गुणांक माइनस का 5 है। और यहाँ पे एक चीज और होती है अपने पास में, जिसको बोलते हैं बहुपद की घात। यहाँ बहुपद की घात होती है, इसको जानते हैं, ये होता है, एक टर्म आता है बहुपद की घात। ये बहुपद की घात क्या होती? ये बहुपद की घात कहती है, हम बहुत आसान होते हैं, हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सिंपल सी होती है बहुपद की घात। मतलब कोई भी अगर ये सिस्टम इस तरीके का दिया है, तो उसमें सबसे बड़ी जो x की पावर होती है वही इसकी बहुपद की घात बन जाती है। मान लिया अपने पास में इसी बहुपद को देख ले, तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात कितनी है? वो 2 है, तो इस बहुपद की घात बन गई 2। अगर यहाँ 3 होती तो उसको लिख देते 3 है, ऐसे ही 4 होती तो 4 लिख देते। कहने का मतलब है किसी भी बहुपद में जो x की अधिकतम या चर की, x यहाँ पे चर है, चर की जो अधिकतम पावर होगी वही क्या बनेगी? बहुपद की घात होगी।
आगे यहां पे देखते हैं, एक होता है अचर बहुपद। पहले तो यहां पे हम जानते हैं अचर बहुपद क्या है। अचर बहुपद, अचर बहुपद इन्होंने लिखा। अचर बहुपद यहां पे होता है एक इस प्रकार का बहुपद जिसमें कोई भी चर ना हो। सपोज हमने fx को नोट किया, यहां पे k लगा दिया, हमने k नोट कर दिया, ये क्या है, एक अचर बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं। अगर x होता तो वो चर बहुपद रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो क्या हमने माना है, वो चर जो लिखा है यहाँ पे x है, मतलब x वेरिएबल में इसका जो बहुपद बन जाता वो फिर अचर बहुपद नहीं होता। अभी यहाँ पे x ये इसमें fx इक्वल टू हमने k नोट किया है, वो क्या है, वो एक यहाँ पे अचर बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नोट नहीं की गई है। वैल्यू क्या, इसमें x चर ही नहीं नोट किया गया है, इसलिए उस कंडीशन पे ये बहुपद क्या बनेगा, अचर बहुपद बन जाएगा। अगर यहाँ पे x नोट कर देते तो बात अलग हो जाती, लेकिन अभी से क्या है, एक अचर बहुपद, क्योंकि यहाँ x में कोई भी पद x का नहीं है। ठीक है, अब अगर इसकी घात की बात करें, अचर बहुपद की जो घात है, इसकी घात की हम बात करें तो इसकी घात आप बता सकते हैं कितनी, क्योंकि यहाँ तो x की घात हमें पता था कि जो सबसे बड़ी पावर हो वही नोट कर लिया, यहाँ तो पावर है ही नहीं, तो फिर क्या नोट कर दे, इसकी पावर 0 नोट कर दें। हाँ जी, हाँ बिल्कुल 0 होगी, क्योंकि हम 1 मान लेंगे, इसके बगल में 1 और 1 की वैल्यू x की पावर 0, तो इसकी जो बहुपद की अधिकतम घात कितनी बन जाएगी, 0। मतलब ये अचर बहुपद की घात बन गई, अधिकतम कितनी बन गई, वो है 0। फिर हम आगे देखते हैं, आगे आते हैं अचर बहुपद के बाद में रैखिक बहुपद। यहां पे आगे रैखिक बहुपद, ये बहुपद के कुछ प्रकार है। रैखिक बहुपद नाम से पता चल रहा, रैखिक बहुपद, ये बहुपद कह रहा इसमें सबसे पहली चीज तो हमने जाना अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें इसकी घात कितनी मिल गई, 0, या फिर एक कांस्टेंट नोट हो। अब रैखिक बहुपद हमसे बोल रहा एक ऐसा बहुपद हो जिसमें क्या हो, जिसमें हो x की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, ये एक अचर बहुपद है। ध्यान देना, यहाँ पे एक पद नोट किया हमने, फिर आगे ऐसे नोट कर दिया x+2, हमने x+a+b, हमने कुछ ऐसा नोट कर दिया। इससे क्या समझ पा रहे हैं, इससे समझ में ये आ रहा कि जो एक रैखिक बहुपद होता एक पदी, क्योंकि यहाँ पे एक पद नोट है, इसको एक पदी भी बोलते हैं। यहाँ पे 2 पद है, इसको 2 पदी, और यहाँ पे 3 पद हैं, मतलब जिस बहुपद में 1 पद 2 पद 3 पद उन्हें बोलते त्रिपदी। सबसे सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ पे रैखिक बहुपद बोल रहा कि जिसकी अधिकतम पावर कितनी है, 1 हो, उसे बोलते रैखिक बहुपद। अब यहाँ पे 1 2 3 पदों का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कोई भी रैखिक बहुपद 1 पद वाला, 2 बहुपद वाला, 3 पदों वाला भी हो सकता है। चलिए आगे कुछ चीजें जानते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझते हैं। कि अभी तो हमने जाना छोटे छोटे सिंपल सी डिफिनेशन, रैखिक बहुपद क्या है या फिर अचर बहुपद क्या है। अब हम पहले जानते हैं कोई भी समीकरण बहुपद ही कैसे बन जाती है, उसको बहुपद कैसे कह सकते हैं। सबसे पहली चीज यहां एक लाइन नोट करते हैं, इसको नोट लिख देते हैं, x की घात डिस्टर्ब ना हो। एक ही लाइन नोट करते, बस इसी से बहुपद पूरा मिल जाएगा आपको। सीधी सी लाइन है कि x की घात डिस्टर्ब ना हो, ये x की घात क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब ना हो का मतलब क्या हो, ये डिस्टर्ब ना हो, इसका मतलब पहला पॉइंट अगर जाने, x की घात ऋणात्मक ना हो, x की घात क्या ना हो, ऋणात्मक ना हो, x की घात ऋणात्मक ना हो। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि x की घात करड़ी ना हो, x की घात करड़ी ना हो, करड़ी ना हो। तीसरा पॉइंट ये बन सकता है x की घात दशमलव वाली ना हो, यहां पे दशमलव वाली ना हो, दशमलव वाली ना हो, x की घात जो दशमलव वाली नहीं होनी चाहिए, दशमलव वाली ना हो। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है, x की घात ऋणात्मक ना हो, x की घात दशमलव वाली ना हो, x की घात इसके बाद करड़ी ना हो, x की घात में रूट वगैरह ना लगे हो। वही चीज करड़ी जो है यहाँ पे x की घात वर्गमूल या घनमूल वाली नहीं होनी चाहिए, जिसको हम करड़ी एक प्रकार से बोल देते हैं, वर्गमूल या घनमूल या फिर ऐसे कोई भी मूल हो जिस ऐसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्लैश करके वर्गमूल या घनमूल या फिर ऐसे की ना हो, मतलब इस टाइप की ये ना हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अभी समझते इसका मतलब क्या हुआ। मान लिया अपने पास में हमने एक px नोट कर दिया, हमने लिखा x+2, हमने x+2 तो नोट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एक हमने यहाँ पे बहुपद को नोट किया, लेकिन ये बहुपद है या नहीं पहले हमें ये पहचानना है। बहुपद है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, इस चीज को हमें देखना है। अभी हमने जाना कि सबसे मेन इसकी डिफिनेशन कहती है कि x की घात डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब ना हो का मतलब x की घात ऋणात्मक ना हो, ना तो करड़ी वाली हो, मतलब उसकी घात क्या हो, धनात्मक होनी चाहिए। तो हम जरा यहां देखें तो x की पावर 1 है जो कि धनात्मक, इनमें से किसी भी कंडीशन को नहीं ला पा रही, मतलब एक बहुपद है।
दूसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हमने ये नोट कर दिया, यहां भी देख रहे हैं x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर नहीं है तो इसकी पावर 0। अभी हमने जाना क्योंकि इसके बगल में एक माना जा सकता है, एक मान सकते हैं जिसकी पावर कितनी बनेगी 0, मतलब ये भी एक प्रकार का बहुपद है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें तो हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस हमने 4 लिख दिया। इसको भी देखेंगे, यहाँ पे 3 लिखा गया, 2 लिखा गया, पावर डिस्टर्ब नहीं है, मतलब एक प्रकार का बहुपद ये भी है। अब बहुपद कैसा है वो बात की बात है, लेकिन अभी ये बहुपद है। अभी यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस का 5x प्लस यहाँ पे 3/5 लिख दिया। ये क्या बहुपद है, यहाँ पे बहुपद 3/5, ये भी एक प्रकार का बहुपद है, क्योंकि हमें x से मतलब होता, हमें किसी कांस्टेंट अचर वैल्यू से मतलब नहीं है। हमने ये नोट कर दिया बहुपद है। फिर हमने लिखा x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है या नहीं है। अब सबसे पहले इस चीज को देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको साल थोड़ा सा कर लेते हैं। हमने लिखा x प्लस और x की पावर -1, क्योंकि आप ये चीज जान ले, जब x अगर नीचे रहता है तो ये जब ऊपर जाता है इसकी पावर माइनस में हो जाती है, मतलब 1/x की वैल्यू बन जाती है x की पावर -1। तो यहां बन गया x प्लस x की पावर -1। अब जरा ध्यान से देखें इस चीज को, क्या है बहुपद है। अभी पहली चीज x की घात ऋणात्मक ना हो, पहले ही मिल गया, मतलब ये ऋणात्मक हो गई, मतलब ये बहुपद फिर नहीं होगा। हम इसको काट देते हैं, x की घात यहाँ पे अब ऋणात्मक मिल गई, बहुपद नहीं है। फिर हम आगे देखें, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 यहाँ पे रूट एक्स और माइनस का 4 लिख दिया। अभी हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स माइनस 4, इस चीज को हमने नोट किया, क्या ये बहुपद है या नहीं। अब हमने देखा यहाँ पे x पे रूट लगा है, अभी हमने जाना उसमें रूट ना हो या फिर वर्गमूल या फिर घनमूल, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में ये बहुपद फिर नहीं होगा, ये बहुपद नहीं हो रहा। अब हम आगे देखते हैं, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 रूट 2। अब यहां पे हमने 5 रूट 2 लिखा, ये बहुपद है या फिर नहीं है। यहां भी मैं रूट दिख रहा, लेकिन रूट दिख कैसा रहा, रूट एक अचर वैल्यू पे है, एक चर वैल्यू पे नहीं है। अगर अचर वैल्यू पे रूट लगा हो, दशमलव लगा हो, ऋणात्मक हो, करड़ी हो, कोई भी चीज हो, वो सारे के सारे नहीं काउंट किए जाते, मतलब एक प्रकार का बहुपद ये फिर है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। यहां पे x की घात दशमलव वाली ना हो, ना तो ऋणात्मक हो। हमारे पास अगला प्रश्न कुछ ऐसा है, यहां पे अगला प्रश्न कुछ ऐसा लिखा जा रहा है। हमने सपोज यहां पे लिख दिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 2x की पावर 1.2, हमने 1.2 लिख दिया। अभी जाना कि x की घात दशमलव वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब उस कंडीशन में फिर बहुपद ये नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे लिख दिया हमने 5। एक चीज जान ले, ये जो हमने साइन बना दिया यहाँ पे, इसको बोलते करड़ी है। करड़ी मतलब कुछ अपने पास में ऐसी करड़ी बनेगी। हमने यहां लिखा सपोज यहाँ पे n लिख दिया, x लिख दिया, इसके अंदर जो भी वैल्यू बैठ जाती करड़ी की, ये उधर जाके 1/n पावर बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर करड़ी मिलती है तो बहुपद फिर होता है नहीं होता, वो बहुपद नहीं होता। लेकिन एक चीज यहाँ पे करड़ी तो मिल गई है, लेकिन वो एक अचर मान पर मिली, इसलिए एक बहुपद ये है। अगर यहाँ पे हम x रख देते, यहाँ पे x रख देते हैं, तब उस कंडीशन में बहुपद फिर ये नहीं होगा। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, कुल मिला के बस एक सीधी सी बात याद रखनी है आपको, कि x की पावर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर x की पावर डिस्टर्ब हो गई है, डिस्टर्ब मतलब दशमलव वाली ना हो, माइनस वाली ना हो, इसमें रूट वगैरह ना लगे हो, मतलब सीधी सादी सिंपल सी पॉजिटिव धनात्मक होनी चाहिए, इसलिए उस कंडीशन पे बहुपद होगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी x की पावर डिस्टर्ब होती है तो उस कंडीशन में बहुपद फिर नहीं होगा। मान लिया अपने पास में हम देखते हैं, हम एक दो एग्जाम्पल लेके और देखते हैं और इनको पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुपद है या फिर नहीं है। अपने पास में हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने 4/x, यहाँ पे ऐसा लिखा। फिर हमने लिखा एक्स स्क्वायर और प्लस का हमने लिखा 5x और इधर लिख दिया माइनस का 3। ये चीज हमने नोट कर दिया और देखते हैं बहुपद है नहीं है। पहले इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अभी हमने जाना जब x नीचे होता है और जब ऊपर जाता है तो x की पावर -1 हो जाती है। अब ये चीज इसमें देखने में आ रही है कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, जो कि अपनी कंडीशन को गलत ठहरा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये बहुपद फिर नहीं होगा, x की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए। आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, जैसे ही रूट से निकलेगा तो x बन जाएगा प्लस का 5x माइनस 3। यहाँ पे देखिए सिंपल सी पावर है, कोई दिक्कत नहीं, उस कंडीशन में बहुपद होगा। कभी आप इस चीज को देख के गड़बड़ नहीं कर देना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्स स्क्वायर किसी भी वैल्यू पर रूट वो लगा देते हैं और जो कि वैल्यू रूट से निकल सकती है। तो हमें सॉल्व करके थोड़ा सा आगे देख लेना है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि ये जो दिया गया समीकरण है वो बहुपद है या फिर नहीं है। चलिए हम कुछ और चीजों पर बात कर लेते हैं। अभी हमने जाना था कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद को हमने अभी इस तरीके से जान लिया कि सबसे पहली चीज बहुपद क्या होते हैं। हमने जाना
एक ऐसा सिस्टम जो कई पदों को मिला के बन जाता है उसे बहुपद बोल जाते हैं। फिर इसके बाद हमने गुणांकों को जाना, इसके बाद हमने क्या जाना, बहुपद की घात को जाना, हमने अचर बहुपद जाना, हमने रैखिक बहुपद जाना, हमने 2-3 प्रकार के बहुपद देखा। कुछ आगे भी देख लेते हैं कि और कई प्रकार के क्या बहुपद होते हैं। अब अगला बहुपद हम जानते हैं द्विघात बहुपद। क्या है द्विघात बहुपद? नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें कितनी पावर होगी, इसकी अधिकतम पावर कितनी होगी, 2 घात होगी। सपोज हमने px इधर नोट कर लिया और x² - 5x + 4 नोट कर दिया। आप देख पा रहे इसकी घात जो है, अधिकतम घात कितनी, इसकी 2 है। हमने भी जाना जो बहुपद की घात होती है वो क्या होती है, वो किसी भी समीकरण में सबसे बड़ी हमें दिखाई देती, बस वही इसकी बहुपद की घात होती। चलिए अगले प्रकार में बढ़ते हैं। अब मान लिया अपने पास में द्विघात है, ऐसा ही त्रिघात होगा, ऐसा ही चतुर्थ घात बहुपद बनेगा। तो इसको आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ही होगा। और किसी भी समीकरण के फटाक से आप क्या घात भी बता लेंगे और बता लेंगे कि वो कैसा है, द्विघात है, त्रिघात है, रैखिक है या फिर अचर है। ये चीज जान लेते हैं। एक बहुपद होता है शून्य बहुपद, इस चीज को आप ध्यान से समझ लें। ये होता है शून्य बहुपद। नाम से पता चल रहा एक ऐसा बहुपद कहीं ना कहीं होगा जिसके सभी पद क्या होंगे, शून्य होंगे। मतलब हमने लिखा px = 0, x² भी ले सकते हैं, 0x भी ले सकते हैं, 0 कुल मिला के सब कुछ क्या है, 0 ही है। एक प्रकार से 0 ही तो है। अब यहां पे तो मिल गया 0, एक ऐसा बहुपद जिसके सभी पद क्या हों, 0, हमें तो पता चल गया। लेकिन अभी आपसे कभी कभी पूछेगा कि इस जरा शून्य बहुपद की में घात बता दो कितनी है। तो क्या आप इसकी घात बता सकते हैं कितनी है? तो आप उस कंडीशन पे क्या कहेंगे कि इसकी घात कितनी है? इसकी घात क्या, इसके बगल में 1 बैठाएंगे और फिर लिखेंगे 0 × x⁴, तब भी इसका मान 0, मतलब क्या इसकी घात 0 है? नहीं, इसकी घात 0 नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान से समझ लेना है। अगर एक शून्य बहुपद मिलता है तो इस बहुपद की घात को निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये अनडिफाइंड केस है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी शून्य बहुपद की घात को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कभी कभी आपसे पूछ भी लेगा अगर एग्जाम में कि हमें बताइए कि जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है, तो आप सिंपल सा एक वाक्य बोलेंगे, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए कुछ आगे देखते हैं। ऐसे अपने पास में अगर हमने जाना यहाँ पे द्विघात हो, ऐसे ही त्रिघात हो। एक एग्जाम्पल आपको त्रिघात का हम दिखा देते हैं। हमने लिखा त्रिघात बहुपद, यहाँ पे लिख दिया त्रिघात बहुपद। कैसा होना चाहिए त्रिघात बहुपद? अब तो सिंपल सा, अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 3 हो। हमने लिख दिया 4x² - 5x + 6। और ऐसे ही हम चतुर्थ घात को जरा देख लें तो ये सब अपने अड़ोसी पड़ोसी हैं, कुछ नहीं होते हैं, बस सिंपल सा इनमें पावर में थोड़ा इंटरफेयर हो जाता है, बाकी सिंपल ही होते हैं। चतुर्थ बहुपद, वो यहाँ पे चतुर्थ घात बहुपद ना कि चतुर्थ बहुपद, यहाँ पे चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। अब जरा एक एग्जांपल आप सोच पा लेंगे, एक ऐसा बहुपद होगा जिसकी घात कितनी होगी, चतुर्थ घात होनी चाहिए, तभी वो चतुर्थ घात बहुपद बनेगा। हाँ तो बिल्कुल सिंपल है, चतुर्थ घात बिल्कुल होनी चाहिए। हमने इस एग्जांपल को कुछ ऐसा बना के नोट कर दिया। तो ये क्या है, एक चतुर्थ घात वाला बहुपद है। आप समझ रहे हैं हमने कैसे बहुपद जाना? हमने जाना एक कैसा बहुपद था, पहले जाना अचर बहुपद जिसकी अधिकतम पावर कितनी थी, 0। फिर हमने जाना रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 थी। फिर हमने द्विघात जाना, फिर 3 घात जाना, फिर 4 घात जाना। ऐसे अपने पास बहुत सारे बहुपद बनते चले जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको यह जानना है कि बहुपद किस आधार पर हमने इनको डिफाइन कर दिया, मतलब कितने प्रकार इसके बता दिए, किस आधार पर। हमने बस एक चीज यहाँ पे नोट कर ली, घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकारों को बता दिया। ये कैसे बहुपद हो गए? एक हो गया अपने पास में अचर बहुपद, फिर हो गया कौन सा, रैखिक बहुपद, फिर अगला हो गया द्विघात बहुपद, फिर अगला हो गया त्रिघात, फिर हो गया चतुर्थ घात। अब हमने घातों के आधार पर तो इतना जान लिया है, ये कैसे बहुपद थे, घातों के आधार पर थे। अब हम जानेंगे पदों के आधार पर कि बहुपद कैसे होते हैं। चलिए देखते पदों के आधार पर ये बहुपद कैसे बन जाते हैं। पद मतलब क्या होता है? अभी हमने जाना जितने भी टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, या कोई सिस्टम जो होता है पदों से मिलकर ही बना होता है। अब हम पदों के आधार पर अगर इनको जाने, ये है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर कैसे बनते? मान लिया हमने लिखा एक पदी, एक ऐसा बहुपद जो एक पदी हो। क्या हो ये? एक पदी। हम लिखा एक पदी बहुपद, यहां पे एक पदी बहुपद। नाम से पता चल रहा एक ऐसा बहुपद जो होगा जिसमें केवल एक पद होगा। तो आप देख रहे हैं एक ही तो पद यहाँ पे दिया गया, हमने लिख दिया 5। ये कैसा बहुपद? एक अचर बहुपद, इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 0 है। अब हमने इसी चीज को हमने इस एक पदी को हमने ऐसे 2x लिख दिया, और आपने क्या किया 3x³ लिख दिया, और आपके पड़ोसी ने क्या किया 4x² लिख दिया। तो सारे एक जैसे हैं, इनमें एक ही पद मिल रहा। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर इसमें प्रकार पर देखते। एक पदी हो गया, फिर ऐसे क्या हो गया, वो बन गया द्विपदी बहुपद। ये बन गया द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद अगर बन गया तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो भी क्या होना चाहिए, इसमें 2 पद होने चाहिए। आपने ऐसा लिख दिया, आपके पड़ोसी ने कुछ ऐसा लिख दिया।
और उसके पड़ोसी ने कुछ ऐसा छाप दिया इस चीज को, ये ऐसे नोट कर दिए। तो ये सारे के सारे द्विपदी और ऐसे त्रिपदी, ऐसे चतुर्थपदी, मतलब इसमें जितने टर्म्स होंगे उन्हीं के आधार पर इनको डिफाइन कर ले आते हैं। त्रिपदी, हमने त्रिपदी नोट कर दिया, एक बहुपद, यहाँ पे त्रिपदीय बहुपद, नाम से पता चल रहा एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें कितने पद होंगे, उसमें 3 पद होने चाहिए। तो हमने लिख दिया x+2 का होल स्क्वायर। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ नहीं हुई जी, यहाँ पे लिखना है a+b का होल स्क्वायर। यहाँ तो मैं 2 ही पद दिख रहा है लेकिन होल स्क्वायर भी तो लगाए। इसको पहले ओपन करेंगे, हम लिखा x² a² + b² + 2a, फिर हमने लिख दिया b, ये नोट कर दिया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने लिखा x² + 4 प्लस का हमने लिख दिया 4x। एक चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि हमने यहाँ पे 3 पदों वाला एक बहुपद नोट कर दिया है। अब हम कुछ थोड़ा सा और अलग चीजें जान लेते हैं जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है मानक रूप। मानक रूप, वैसे आप एक बार इसको जानेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे मानक रूप है क्या। मानक रूप सिंपल सा किसी बहुपद का ऐसा होता है कि उसकी घातों को जो डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे अवरोही क्रम में लिख दिया जाता है, कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल। इसका मतलब सबसे पहले अगर इस चीज को मैं लिखना पड़े तो सबसे पहले पावर 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, फिर x वाला लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अचर पद। मतलब अगर बड़ी सी इक्वेशन हम एक कोई नोट कर दे, हम लिखा x³ + 5x² माइनस का 5x + 4, तो आप देख पा रहे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा रही है। आगे पीछे कर देंगे दिक्कत कोई नहीं होगी आपको, लेकिन लिखने के तरीके की जो बात होती है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, लिखा ऐसे जाता है। इसको देखने में समझने में बहुत आसानी होती है, इसलिए आप कोशिश करिएगा किसी भी बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखिएगा, और लिखना भी है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले पावर 3 दिख रही, फिर 2 दिख रही, फिर 1 दिख रही, फिर है ही नहीं पावर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं मानक रूप। किसी भी बहुपद के क्या है, ये मानक रूप है, इस तरीके में लिखना है। हम चलिए आगे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं बहुपद जिनको पहचानना है आपको कि ये दिए गए जो इक्वेशंस या फिर यहाँ पे समीकरण दी गई ये बहुपद है या नहीं है, अगर है तो कैसी है, इन चीजों को हमें जानना है। हमारे पास एक क्वेश्चन इन्होंने यहां लिख दिया है, यहां पे लिखा गया है 3x² माइनस का 4x + 15, यहां पे लिख दिया 3x² माइनस 4x + 15। यहां पे कुछ एक इक्वेशन नोट कर दी, इन्होंने बताया कि बताओ इसमें ये जो समीकरण दिया गया क्या ये एक चर वाला है कि दो चर वाला है। एक और नोट कर देते, अभी लगे हाथ हम, यहाँ पे पी वाई नोट कर दिया, यहाँ पे पी वाई इन्होंने दिया y² + 2√3, y² + 2√3 नोट कर दिया। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन नोट कर देते, और यहाँ पे नोट कर दिया 3√x + √2x, 3√x प्लस यहाँ पे √2 और x लिखा। फिर अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा x - 4/x, x - 4/x। फिर अगला क्वेश्चन कुछ इन्होंने एक बहुपद pxy लिख दिया, xyz, हमने इसको लिख दिया x⁴ + y⁴ 4 माइनस का यहाँ पे 1/z³। हमने कुछ ऐसा नोट कर दिया, z की पावर यहाँ पे 3 लगा दिया। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि बताइए कि ये जो दिए गए हैं 1 2 3 4 5 जो भी आपके पास हैं, इन्हें बताइए कौन से कौन से एक चर वाले हैं, कौन से दो चर वाले हैं, या कौन से भिन्न हैं। पहली चीज तो हमें देखना है कि ये जो दिए गए यहाँ पे सिस्टम्स दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन दिया गया है पदों का, ठीक है, वो क्या बहुपद है या नहीं है। पहली चीज तो हम यही जान लेते हैं बहुपद है या नहीं है। यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 है, पावर डिस्टर्ब नहीं, ये बहुपद एक है, ये बहुपद है, क्योंकि पावर को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे y² लिखा गया, फिर यहाँ पे 2√3, हमें रूट एक अंक पे लगा है उस पर ध्यान नहीं देना, अगर y पे लगा होता तो बहुपद नहीं होता, बट यहाँ पे ये भी बहुपद है। यहाँ पे √x पे लगा है, इधर x तो सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रूट लगा है, बहुपद नहीं है। अभी हमने जाना अगर x नीचे है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, उस कंडीशन में ये भी बहुपद नहीं है। और यहाँ पे अगर इस चीज को देखें तो ये जब ऊपर जाएगा z तो उस कंडीशन माइनस हो जाएगा, बहुपद नहीं है। लेकिन इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि कौन से बहुपद है या कौन से नहीं है, लेकिन हमने 2 काम कर लिए। 2 काम, पहला ये कर लिया कि अपने आप से उत्तर ढूंढ लिया कि इसमें कौन से बहुपद थे कौन से नहीं है, एक तो काम हो गया। अब दूसरा काम ये है कि इन लोगों ने हमसे पूछा है कि हमें बताइए इसमें जो कौन से कौन से एक चर वाले हैं, कौन से नहीं एक चर वाले हैं। मतलब हमें देखना है कोई भी समीकरण में, जैसे ये समीकरण दिख रहा तो यहाँ पे x ही यूज हो रहा, मतलब ये कौन सा एक चर वाला समीकरण है। पहले तो समीकरण मिलेगा, और समीकरण है तो साथ साथ बहुपद भी मिल गया, बहुपद भी है। और दूसरा यहाँ पे एक, यहाँ पे चर y है, ये भी हो गया। यहाँ भी एक चर तो है, एक चर में कोई समीकरण है, ये चीज ध्यान में रखना आपको, एक चर में कोई समीकरण तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान देना है आपको। ये भी एक चर वाला समीकरण है लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे एक चर नहीं बल्कि यहाँ पे 3 चर डाले गए हैं, तो उस कंडीशन में ये एक 3 चर वाला समीकरण तो है लेकिन ये बहुपद
नहीं है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पे इन्होंने बोला कि हमें कुछ गुणांकों को निकालना है। क्वेश्चन को नोट कर देते हैं और आपको होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन दे देंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा गया, पहले तो यहां पे गुणांक निकालने, हम क्वेश्चंस को नोट कर देते हैं। यहां पे लिखा गया 17 माइनस 2x प्लस 7x स्क्वायर, 17 माइनस 2x प्लस 7x स्क्वायर, पहला क्वेश्चन इन्होंने नोट कर दिया। और दूसरा यहां पे कुछ ऐसा है। फिर यहां पे लिखा गया है 9 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस का 12x प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा यहां पे लिखा गया, यहां पे लिखा गया पाई बाई 6 इंटू में एक्स स्क्वायर, पाई बाई 6 इंटू में एक्स स्क्वायर और माइनस में 5x और प्लस 6। और यहां पे हमने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/5 एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 4। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम जो समीकरण देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है। तो पावर 4 नोट कर दिया, फिर 2 नोट कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 1 कर दिया, फिर उधर 0 कर दिया। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लेंगे, आप कैसे लिखना है हमने बता दिया आपको। सबसे बड़ी पावर मतलब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो सबसे पहले एक्स की पावर 4 लिखा जाएगा, फिर हमने लिख दिया 4/5 एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे अगर पावर इसके 2 वाला है तो उसको भी नोट कर देंगे, माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर नोट कर दिया, माइनस का 3x प्लस 4, ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ पे x की पावर 4 माइनस का 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 2। और फिर हमने ऐसा कुछ नोट कर दिया, एक और नोट कर देते हैं। यहां से हमने लिख दिया px इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 4/x और माइनस का 2 नोट कर दिए। यहाँ पे हम अगला नोट कर दिए, यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। पहले चीज हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, इनमें क्या करना आपको गुणांकों को बताना है। हम क्वेश्चंस को बता देते, कुछ एक दो करके बता देते, बाकी आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। पहली चीज हमें करना यह है कि इनमें पहले आपको दिमाग लगा के पहचानना है कि ये कौन से बहुपद हैं या नहीं है। अगर बहुपद हैं तो जैसे पहला इक्वेशन है, पहले में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का चाहिए तो हम एक दो साल भी कर देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कितना बैठा है 7 है, तो इसका गुणांक कितना हो गया 7 है। अभी इसमें एक्स का चाहिए तो एक्स के बगल में माइनस का 12 है, ठीक है। इसी तरीके इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का, फिर अचर, हमें ये सारे के सारे गुणांक निकालने हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का और अचर पद हमें ये निकालना है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। अब इसी तरीके यहाँ पे x की पावर 4 का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद हमें निकालने। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा ही रहेगा जो सबके लिए मैं अप्लाई कर देना। अब जैसे यहाँ पे पावर 4 है तो हमें क्या करना, हमें x की घात 4 का गुणांक निकाल लेना, हमें x की घात 3 का, फिर x की घात 2 का, फिर 1 का, फिर अचर पद भी निकाल लेना। पहले लेकिन हमें यह करना है कि ये जो दिए गए समीकरण है बहुपद है या नहीं, पहले तो पहचानना है। अगर पहचान में आपको आ जाते हैं तब हमें करना यह है कि इनमें जो हमने क्वेश्चंस आपको दिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, अचर पद या फिर पावर 4 का गुणांक, पावर 3 का गुणांक, उनको निकाल लेना है। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करने, अगर कहीं भी दिक्कत आती आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको हम कोशिश करेंगे समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, मजा आ गई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए